क्लियर है? मैं बात कर लेता हूं। हेलो, अरे परिणीति जी नमस्कार, कैसी हैं? क्या बात है, आपको राजनीति पसंद आ गई? सरकार पीछे पड़ी, सोचा सरकार का सहारा ले लूं। अरे वाह, वैसे आप बहुत प्यारी लगती हैं, लेकिन मेरी एक चीज समझ में नहीं आती, जब तुम लोग ये शादी करते हो तो इतनी नौटंकी क्यों करते हो कि पता ही नहीं चलता? 3-4 कैमरामैन पीछे भाग रहे हैं, मैम शादी का डेट बताइए, तुम लोग हंसते हुए इस पे बात कर लीजिए, उस पे बात करें। शादी का डेट कौन छुपाता है भाई? राघव चड्ढा के पापा भी ऐसे ही करते हैं कि उनको कोई पूछ रहा आपकी बेटी की शादी कब है, दोस्त पूछ रहे हैं, हाँ ये सवाल मत पूछिए। अरे क्यों नहीं पूछिए भाई? शादी होती है आदमी हल्ला काटता है। हमारे गांव में शादी होती है कि माँ बाप 10 घर फोन करके खुद बताते हैं हमारी लड़की की शादी तय हो गई, तय हो गई, एक खुशी का माहौल होता है। तुम लोग छुपाते रहते हो, इसमें ऐसा क्या है? लास्ट मोमेंट तक कंफर्म नहीं रहता। ओहो, अभी कंफर्म हो गया है? कुछ सालों के लिए हुआ है। ओह, कमाल की डील किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं आपको इस तरीके की डील करने के लिए। जब तक भाई सांसद है तब तक तो मान लें कंफर्म है। चलिए, बहुत बहुत सुंदर लगा, बहुत बढ़िया। आशीर्वाद लीजिएगा प्रियंका का भी। हाँ, विदेश से बुला लीजिए, कौन सा फ्लाइट का महंगा लगेगा, चड्डा करा देगा, इसका अच्छा हिसाब किताब है। चलिए भाई, आज पाने को कुछ नहीं, ले जाने को कुछ नहीं, उड़ जाएंगे हम सब एक दिन, तस्वीरों में रहेंगे रंग नहीं। हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं परिंदों की तरह, खटखटाते रहिए एक दूसरे का दरवाजा, एक दूसरे के मन का दरवाजा। मुलाकातें ना सही, आते आती रहनी चाहिए। ना राज है जिंदगी, ना नाराज है जिंदगी, जो है सो आज है जिंदगी और इसको आज ही जी लेना है। हमसे क्लियर करता हूं, इसलिए तमीज से पढ़ लीजिए, भलाई इसी में, नहीं तो एक थप्पड़ में गाल तोड़ देने। मैंने कान के पर्दे फट गए, लड़कों के बड़े बड़े डॉक्टर मना कर देते हैं जब उनको पता चलता है कि मेरे थप्पड़ से पर्दे फटे हैं। मेरे पास वापस आना पड़ेगा सिलाने के लिए, और एक एक 2-2 महीने की वेटिंग है, लड़के लाइन में लगे हुए हैं जिनके पर्दे फटे हुए हैं। हमारे यहाँ ड्राई क्लीन तक की मशीनें फ्री नहीं है लोगों के पर्दे ड्राई क्लीन करने के लिए। तो इसलिए बता रहा हूँ, शांति से पढ़ लीजिए, कुछ नहीं रखा इन बातों में। एंगल क्या होता है? दो रेखाओं के बीच झुकाव को। ना एग्जाम क्लियर करें तो प्लीज लैपटॉप दिलवा दीजिए, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, सॉरी नहीं दिलवा सकते। जिन बच्चों की सच में जेन्युइन प्रॉब्लम है उन्हें सिर्फ एक मोबाइल भेज सकते हैं, बेसिक एमआई का या सैमसंग का। इसके अलावा फालतू की डिमांड बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको इतनी लैपटॉप की पड़ी है तो कमाइए और कमा के लीजिए। दूसरों के सपने कब तक रखेंगे? मान लीजिए मैं आपको दिलवा दूंगा, कल को आपकी वो आके बोलेगी कि सर मुझे मेकअप किट दिलवा दीजिए मैक की, मुझे महंगी लिपस्टिक का शौक है। हर आदमी, चाहे वो आपके माँ बाप हो चाहे मैं हूं, आपकी जरूरतें पूरी कर सकता है, शौक नहीं। शौक पालने तो उसके लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी। ये मैं आईना दिखा रहा हूं क्योंकि सच्चाई है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रेडियंट प्रियांशु कह रहा है कि आपको गुरु दक्षिणा के रूप में 10 रुपए भेजना चाहता हूं, इसको हमारा पेटीएम नंबर दे दीजिए, नहीं तो इसको हमारे 21 बैंकों के अकाउंट नंबर दे दीजिए, किसी में भी डाल दे। चलिए, मुझे अभी भी पता है बहुत सारे बच्चे सिर्फ आईपीएल में बिजी होंगे और अपने कैरियर को आग लगा रहे हैं। कुछ भी नहीं मिलेगा, मैं सच बता रहा हूं। कभी सोच के देखना कि सिर्फ टीवी और मोबाइल पे जियो ने और ज्यादा बर्बाद किया। पहले तो लोगों को फिर भी हॉटस्टार लेने की जरूरत पड़ती थी, जियो ने तो फ्री करके आईपीएल और देश के युवाओं का भविष्य बेकार किया है। हे भगवान, इस अंबानी को जल्दी उठाना और ऊपर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चा कैसे लिख रहा है, हमने मोबाइल देने की बात कही, कह रहा है सर मेरे पास तो मोबाइल है, मेरी उसके पास मोबाइल नहीं है, तो सर बात नहीं हो पाती। सर प्लीज सर उसको मोबाइल दे दीजिए ताकि हमारी बात हो पाएगी। क्या करोगे बात करके? ये बात कुछ ही दिन हो पा रही है। एक बार उसको पता लग गया कि इस लड़के की नौकरी नहीं लगेगी, इसका प्री भी नहीं निकल रहा है, कब वो किसी बैंक क्लर्क के साथ संबंध मधुर करके हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी, पता नहीं चलेगा। तुम कॉल करोगे, नंबर आएगा बिजी, 6 दिन बाद तुम्हें पता चलेगा तुम तो ब्लॉक लिस्ट में हो। उसका तुम अलग नंबर से कॉल करोगे, उधर से जवाब आएगा आज के बाद इस नंबर पे कॉल मत करना। पापा को दे दूंगी ये नंबर, भैया को दे दूंगी ये नंबर। कौन हो तुम? मैं नहीं जानती तुम्हें। तुम कहोगे तुमने तो ये कहा था, वो गुजर गया वो वक्त। तब से तुमसे कह रही थी नौकरी ले लो, नौकरी ले लो। तब तो तुम इधर उधर की बातें सोच रही थी, अब पापा ने तय कर दिया, बस बात खत्म। पढ़ लो भाई, पढ़ लो, सच बता रहा हूँ, कुछ नहीं हाथ लगेगा। मैंने बहुत लोगों को तड़पते हुए देखा है ऐसे, तुम्हारी तरह। देखो भाई, सबसे पहले मेरा प्रभात रंजन कह रहे हैं सर जिस दिन आप ज्यादा सीरियस होकर पढ़ाने लग जाते हैं, हम जैसे आशिकों के कमेंट्स की डिमांड घट जाते हो। कितने बड़े आशिक हैं ये। इनके जैसा आशिक तो वो था ललित मोदी है, देखा कैसे उसको चांटा मारा सुष्मिता सेन ने और खुद हार्ट अटैक ले गई। होश में आ जाओ प्रभात रंजन। टाइप ऑफ एंगल में क्या है? ठीक है, बोलो भाई। सर उसका फोन आया था, मैंने काट दिया और कह दिया अभिनव शर्मा सर की क्लास ले रहा हूँ, इंस्पेक्टर बन के ही बात करूंगा, जय श्री राम। देखो एटीट्यूड। तुम्हें पता नहीं होगा, उसने प्रियांशु दिव्यांशु को फोन लगा दिया होगा। हेलो दिव्यांशु, यार प्रियांशु ना बड़ा बदतमीज है, पता है, मैंने भी फोन किया तो मेरे को फोन कट कर दिया, कह रहा इंस्पेक्टर बन की बात करूंगा। बताओ दिव्यांशु ये बात सही है? दिव्यांशु, मैं तुम्हें हमेशा से कहता हूं कि प्रियांशु बहुत ही नकली लड़का है, ये कोई क्लास नहीं कर रहा होगा, ये दूसरे फोन पे चैटिंग कर रहा होगा, मैं तुम्हें बता रहा हूं। हाँ, बिल्कुल मत करो तुम इससे बात। जब तुम्हारे पास दिव्यांशु है तो वाई प्रियांशु, क्या करना तुम्हें प्रियांशु का? मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखता हूँ हर एक चीज। तुमने उसने कहा था चॉकलेट लेके आनी है, मैं मयूर बिहार गया तुम्हारे लिए चॉकलेट लेने, पता है, ड्राई डे था उस दिन, इलेक्शन था दिल्ली में, सारे ठेके बंद थे, मयूर बिहार गया मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेने। मुझे पता है दिव्यांशु, बस अब आज के बाद मैं इस प्रियांशु से बिल्कुल बात नहीं करूंगी, इसका फोन नंबर डिलीट कर रही हूँ, व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर रही हूँ। देखें, आंखों में आंखें डाल के देख पाते हो आप मेरी, या कहीं बिस्तर में छुपे हुए हो, कोई फोन पे लगा हुआ है, किसी की अलग लेवल की बातें चल रही हैं, हेलो धीरे बोलो, अरे मम्मी चल रही है, मम्मी को पता चल गया गांठें तोड़ देंगी मेरी और तुम्हारी दोनों की। फिर गाते रहना गीत, तुम लिखे जो खत तुझे पापा ने रात में वो सारे पढ़ लिए, सवेरा जो हुआ जूते जो पड़े, घर से निकल के फिर हम चल दिए, तूने भी साथ छोड़ा, तूने भी रुख मोड़ा, पापा ने अलग से तोड़ा, निकल आए हजारों फोड़ा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अजय रावत लिख रहे हैं सर मेरे पापा बहुत बकैती करते हैं। इस तरीके की बातें रावत जी क्यों लिखते हैं पिताजी के बारे में? कितना गलत है बताओ। कह रहे हैं इनके पापा बहुत बकैती करते हैं, गलत नहीं है? बताओ, पापा हैं, अगर थोड़ा बहुत कर रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात हो गई? जब तुम छोटे थे 2 साल के, जब तुम कितनी नौटंकी करते थे, पापा ने कभी कहा? हमेशा तुम्हें प्यार से समझाया है, हमेशा ये कहा कोई बात नहीं बच्चा है, कोई बात नहीं बच्चा है,
जो तुम कहते थे ये कबूतर है, भले कौवा होता था, पापा कहते थे हाँ बेटा कबूतर है, तुम्हारी हर एक बात को माना। तब उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरा 2 साल का लड़का जरावत बहुत बकैती करता है। आज उनकी उम्र ज्यादा हो गई, उम्र के पड़ाव पे हैं, कुछ भी कह दे रहे तो तुम तुरंत लिख दे रहे हो, शर्म नहीं आती बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिखना है, सर मैं कभी कभी बहुत अकेला फील करता हूँ। भुवन ये सबके साथ होता है। अगर आप ये कभी कभी कर रहे हो अकेला फील, तो ये अच्छी बात है, इसका मतलब आप ठीक आदमी पैदा हुए हो। अगर आप हरदम कर रहे हो या कभी नहीं कर रहे हो, ये चिंता की बात है। लेकिन कभी कभी अधूरापन लग रहा है तो कोई बड़ी बात। अच्छा, एक और चीज हमने यहाँ पे लिखी है, सम ऑफ एडजेसेंट इंटीरियर। कई बार हमें लगता है ना कि जिंदगी बदलने में बहुत समय लगेगा। कई बार हम सोचते हैं ऐसा कि जिंदगी बदलने में बहुत समय लगेगा, और हमें पता नहीं चलता कि कब बदलता हुआ समय जिंदगी बदल देता है। क्योंकि हर इंसान जिंदगी में कामयाब होना चाहता है, हर एक इंसान। और जिस इंसान को टूटे को बनाना और रूठे को मनाना आ जाए, और ये सब तभी होता है जब हम अपना ईगो, आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचते हुए बहुत अच्छे लोगों से रिश्ते रख पाते हैं। मनाने का मतलब यही है, झुकना जिसको आ गया वो जिंदगी में कामयाब हो जाता है। लालची लोग कभी भी जिंदगी में अपना काम जिम्मेदारी से नहीं करते। जिनके अंदर लालच है, चालाकी है, जिनके अंदर अहंकार है, उनको तो किसी दुश्मन की भी जरूरत नहीं। जिनके अंदर अहंकार है, अहंकार उनका सबसे बड़ा दुश्मन है जो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। लोगों को लगता है कि मैं जिंदगी में अमीर हो जाऊंगा तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अमीर होने के लिए भी जमीर जरूरी है, जो हम गिरवी रख चुके, जमीर बचा ही नहीं है। कोई बात नहीं है, खैर हमारी रेखा तो ठोसी है, जिसे अमिताभ भी नहीं पिघला पाया। तो फाइनाइट सी, भाई ये कौन बच्चा जिसका सुपर चैट, एक बच्चा कह रहा सर मेरा दिल टूटा हुआ है, मैं क्या करूं? बेटा एक चीज याद रखना कि जो इंसान ना इस वक्त भी मुस्कुरा सकता है जब बुरी तरह टूटा है, तो ये समझ लो कि जीवन में फिर उसे कोई और तोड़ नहीं सकता। तो दिल टूटने पे भी जैसे तैसे एक्टिव रहते हुए, कुछ ना कुछ करते हुए, अपने आप को इन्वॉल्व रखते हुए, नए दोस्त बनाते हुए, अपने आप को इंगेज करते हुए, पढ़ते हुए, माँ बाप को देखकर मोटिवेशन लेते हुए, जो लोग आगे बढ़ते रहते हैं उन्हें जीवन में आगे भी कोई तोड़ नहीं पाता। जीवन में मुश्किलें सबकी आएंगी, अलग अलग वजह होंगी, कभी कोई और वजह होगी, कभी कोई और वजह होगी, लेकिन हमेशा मुस्कुराते रहें, सब कट जाएगा। क्योंकि जिंदगी सबकी जख्मों से भरी है। और एक लाइन जो उसकी है, कौन है एक बंदा, उसकी वो लाइन मेरे दिल को छूती है कि जब कभी तुझे बिना जख्म के दर्द हो तो समझ लेना कि तुझे मेरी याद आ रही है। आया है, समझ रहे हो? जब कभी तुझे बिना जख्म के दर्द हो तो तू समझ लेना कि तुझे मेरी याद आ रही है। देखो दोस्त, एक बच्चा लिख रहा है सर मैंने आपका बैच लिया टेलीग्राम पे 200 रुपए में, अब उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैं इसीलिए सब बच्चों से कहता हूँ कि ये सब मत करो कि टेलीग्राम पे तो देखिए कोई गारंटी नहीं ले सकता, उसका जिस दिन मन होगा वो आपको ब्लॉक कर देगा। कोई मतलब नहीं, आप क्यों ले रहे हो? अगर आपके पास पैसे नहीं है, कोई समस्या थी, तो हम तो हमेशा नंबर देते हैं 9971512230। आप कभी भी इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपनी समस्या बताएंगे तो 100% हेल्प होगी। एकमात्र ऐसा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इस तरीके से मदद होती है कि आप कॉल करें। और आज तो मैंने ये भी कहा, जब बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग में मदद की बात कर रहे थे तो मैंने एक कोड ही दे दिया, हेल्प 20। जब ज़्यादा जरूरत लगेगी तब हेल्प 30 भी दे देंगे। आप समझ रहे हैं? तो फिर आप इस तरीके से क्यों करके अपने पैसे को खराब कर रहे हैं? आपके पास नहीं है पैसे, आप हमें बताइए, आपके साथ जो भी बेस्ट मदद होगी वो हम हमेशा करने के लिए तैयार है। दुख लगता है जो मैं ले भी नहीं सकता हूँ यहाँ। कह रहा है गुरुजी सनी लियोनी के बारे में कुछ बताइए। बेटा अभी आप जाओ, तुरंत कुछ नहीं करना, आपको रिलैक्स होकर चप्पल पहन के जानी, अपने पापा के पास जाओ और उनको पूछो फिर, क्योंकि उनकी उम्र की भी है, वो देखते होंगे और फिर वो बताएंगे तुम्हें। ना चप्पल मार मार के तुम्हारी गंजा कर देना, कल को मम्मी तुम्हारी धूप मार के तुम्हारी खोपड़ी पे रोटी ना सेक दे तो मेरा नाम बदल देना। तुम नाम है हर्ष भदौरिया। कितनी अच्छी शकल है बाबूजी की, कभी देखिए शीशा, फिर पता चलेगा कि शकल पे साकार लिखा है तुम्हारी। आ जाते हैं मुंह उठा के, कुछ भी कहना है गुरुजी नूरा के बारे में बोलिए। मैं तो जिम में लेके घूम रहा हूं नूरा को, लपट क्यों नहीं लेते तुम? उसके बारे में बोलिए, इसके बारे में बोलिए, कुछ तुम भी बोल लो, कुछ तुम भी पढ़ लिख लो, इस लायक हो जाओ कि कोई तुम्हें भी सुने। आके फूफा जी कहें क्या लड़के ने नाम रोशन किया है, हमारे साले के लौंडे ने, थोड़ी तुम्हारी भी इज्जत बने समाज में, यही सब करते रहोगे। तेरे ख्यालों में छुपकर आते देखा है, तुझे अपने ख्यालों में छुपकर आते देखा है, दिल और आंखों को रुला रुला के देखा है। तू नहीं हो सपनों में तो क्या ही है सपने फिर, अगर तू ना आए सपनों में तो फिर क्या ही है सपने फिर। मैंने कुछ पल तुझे भुला कर भी देखा है, मजा नहीं है जिंदगी में तेरे बिना। देखो अब जैसे मैं पूरा, एक बच्चा बड़ी प्यारी सी बात लिख रहा है, कह रहा उनकी आंखों में करार देखा है, पहली बार उन्हें ऐसे बेकरार देखा है, जिन्हें खबर ना होती थी आपकी सर, उनकी आंखों में आपकी क्लास के लिए इंतजार देखा है। वाह। ये तो इसने अपनी प्रभात रंजन की पंचर बना के खुद को नाकामयाब समझ रहा था जिंदगी में, कामयाब तो तब हुआ जब मैंने तुम्हारे कार के पंचर ठीक किए। बताओ ये नहीं सुधरा, पता दुनिया सुधर क्या होगा? पढ़ने वालों के लिए हर एक रात जंग होगी और ना पढ़ने वालों के लिए हर एक रात खराब होगी। मेहनत करने वालों के पास सब होगा, सुकून भी, शाम भी, सब कुछ। और वक्त बर्बाद करने वालों के हाथ बस ढलती जवानी होगी, लोग छोड़ के जा रहे होंगे, तकलीफों की बरसात होगी और कुछ नहीं। वो देखना है कि जो मन लगा के पढ़ पाएगा, जो टिक पाएगा, वही आगे बढ़ पाएगा। हमारा काम हम बेस्ट तरीके से करेंगे, मेहनत करेंगे। पढ़ने वाले बच्चे होंगे, मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ 500 बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे होंगे, पढ़ने में ठीक होंगे, हमारा फोकस सिर्फ उन पे। बाकी गधों की तादाद हमेशा ज्यादा होती है, हर जगह ज्यादा होती है, आप कुछ नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं।